So today we are solving this question called daily temperatures, and what we are given here is we are given a list of temperatures. Okay, and we have to find out कि जो हमको अभी देखो ये 73 है and this is 74. So these are all temperatures. 73 is colder than 74, right? So this in comparison in between 73 and 74, this is hotter and this is colder. Okay, so what your goal is, you want to find out days that are warmer. ठीक है, and now you're just sitting and trying to waiting for days when it will be warmer uh, than today's day. Okay, and so you have to give like how many days, if I'm here, how many days I'll have to wait till I will form a warmer temperature. Okay, so you have to just give the difference. So uh, this is at index 0, this is at index 1. You have to give out how many days you have to wait, meaning the difference of these indexes. Okay, so you'll have to wait 1 day. uh, and if you see here, so hotter and warmer is what? Hotter is meaning greater number, right? So in like 0, at 0 temperature water freezes, right? You get ice, and at 100 temperature water boils. So means like I'm just giving a reference that a bigger number is warmer. Okay, so you have to find a bigger number than itself. So it's loosely same as next greater number. I don't know if you all say solve this question, but this is next greater number is such a classic problem of stack. Okay, so now let's see how we can solve it. So you've got this number, this array. अब आपको क्या है कि आपको नेक्स्ट वार्मर नंबर बताते जाना है कि विच इज़ द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर और कितना डिफरेंस है उस इंडेक्स पे और हमारे इंडेक्स पे. ठीक है, सो द ग्रेटर नंबर देन दिस इज़ 74. ओके, 73 से बड़ा है 74, फिर 74 से बड़ा है 75, फिर 75 से बड़ा कौन सा है तो 76 है. ठीक है, 71 से बड़ा 72, 69 से बड़ा 72, 72 से बड़ा 76, एंड 76 से बड़ा कुछ भी नहीं है, और 73 से भी बड़ा कुछ भी नहीं है. सो इफ़ देयर इज़ नो नंबर ग्रेटर देन इटसेल्फ, तो आप ज़ीरो रिटर्न कर दो. ठीक है, और अगर है नंबर बड़ा कुछ, तो आप उस उन इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो रिटर्न करो. ठीक है, सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत किचकिच हो गया. सो आई जस्ट क्रिएट अनदर. अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होएगा. तो तो देखो हम लोग एक स्टैक लेते हैं. ठीक है, वी पुट द फर्स्ट नंबर इनटू इट, और यहाँ पे साथ ही साथ हम अपना आंसर भी क्रिएट करते जाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. सो हमने सबसे पहले 73 डाला. ठीक है, फिर उसके बाद हमने 74 डाला. अब 74 आया हमारे पास, जो नया नंबर है वो दैट इज़ 74. तो हमने सबसे पहले इसके टॉप से कंपेयर करा कि विच वन इज़ ग्रेटर. सो इफ़ आर इनकमिंग नंबर इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स कि ये बड़ा है, इट इज़ वार्मर. ठीक है, सो एनी बडी हु इज़ लाइक, तो इस दिन से ये बड़ा है, सो दे विल दिस वॉज द डे दैट दिस नंबर वॉज वेटिंग फॉर, दिस डे वॉज वेटिंग फॉर. ठीक है, तो 0 डे पे हम डे 1 का वेट कर रहे थे, तो वी ओनली हैड टू वेट फॉर 1 डे बिकॉज 1 - 0 इज इक्वल टू 1. तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक दिन का वेट करा. उसके बाद यू पॉप दिस नंबर, बिकॉज इस नंबर को मिल गया अपना वार्म डे. वी डोंट हैव टू कीप इट हियर, क्योंकि इस दिन को अपना नंबर मिल गया, इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से हटाया. नाउ वी पुट जो नया नंबर आया है हमारे पास, तो हमने 74 को डाला यहाँ पे. फिर हम नेक्स्ट नंबर पे गए, दैट इज़ 75. अब 75 को भी कंपेयर करेंगे स्टैक के टॉप से.
तो अब फिर से ये जो नया नंबर ये बड़ा आया, ठीक है। तो नया नंबर जब भी बड़ा आता है तो दैट मीन्स कि ये वार्म डे है और इसको जो है हम पॉप कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले डे को, ठीक है, ये जो फर्स्ट डे है इसको इसका वेट ख़त्म हो गया, इसको मिल गया अपने से वार्म डे। सो वी रिटर्न द डिफरेंस ऑफ द इंडेक्स, दैट इज़ 2 - 1, ठीक है। नाउ अब 74 को हमने पॉप भी कर दिया साथ ही साथ। अब 75 आया यहाँ पे, और 74 को हमने प्रीवियस डे को पॉप किया, और जो नया डे है उसको हमने अपेंड कर दिया है इस स्टैक में। फिर उसके बाद हमारे पास 71 आता है। हमने फिर से कंपेयर किया, तो अब ये तो ठंडा दिन आ गया हमारे पास। ठंडा दिन आया, इसका मतलब इसको और रुकना पड़ेगा इस वाले डे को, कि अभी इसको वार्म डे नहीं मिला है। तो फिर उसके बाद 69 लाइक वी पुट 71 हियर, उसके बाद 69 आया। अगेन ये भी ठंडा दिन है, अभी इसको और रुकना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट द डे, ठीक है। फिर उसके बाद 72 आया, फिर उसने बोला कि अरे दिस इज़ ऑल्सो ठंडा। बट अब एक चीज़ और देखते हैं, अभी 72 आया, तो 72 तो 69 से बड़ा है, सो दैट मीन्स कि इसके लिए एक गर्म दिन आ गया है, ठीक है। इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ही गॉट अ डे जो कि वार्मर था इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये बस उसका इंडेक्स का डिफरेंस हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे 5 - 4 1 आ गया। और साथ ही साथ जब भी किसी को भी खुद से वार्म डे मिल जाता है तो हम उसको पॉप कर देते हैं, बिकॉज उनका काम ख़त्म हो गया, दैट इज़ व्हाट दे वर लुकिंग फॉर एंड दे गॉट इट, ठीक है। अब इसको जो हमने पॉप किया, इसको सबसे पहले हम अभी पुश नहीं करेंगे, ठीक है, अभी पुश्ड पहले से ही, बट इसको अभी साइड में अलग रखेंगे हम, ठीक है। और हम जो है पहले देखते जाएंगे कि किनके लिए ये दिन जो है वो वार्म था, ठीक है। तो ये 69 के लिए वार्म था, 71 के लिए भी ये वार्म है, ठीक है। तो ये 71 के लिए भी ये जो नंबर है वो वार्म है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स कितना है, 5 है, और इसका इंडेक्स कितना है, 3 है। सो अभी हम जो है इसके लिए भी हम इसके इंडेक्स का डिफरेंस कैलकुलेट करके हम इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट द वार्मेस्ट डे, दे जस्ट वांट अ वार्मर डे। खुद से उनकी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, बस ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा बेटर मिले। तो थोड़ा बेटर तो हम ढूंढ लिया है और हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया यहाँ पे। अब फिर ये 75 आता है टॉप पे। सो इज़ इट, अब क्या अभी ये 72 वार्मर है? नहीं, अब तो ये 75 ज़्यादा गर्म हो गया उससे, तो वी कांट डू एनीथिंग। अब ये वापस से यहाँ आ जाएगा स्टैक में, ठीक है। तो 72 जो है अब ये स्टैक में आ गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है 76। अब 76 किसके लिए वार्म है, 72 के लिए वार्म है, ठीक है। अगेन वी विल डू द सेम थिंग, हम डिफरेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, और इसको पॉप कर देंगे। जैसे ही किसी को भी अपना वार्म डे मिलेगा वो स्टैक से निकल जाएगा, क्योंकि उसका काम हो गया, उसको उतना ही चाहिए था, ठीक है। देन कम्स 75, ठीक है। इसके लिए भी ये 76 जो है वो वार्म डे है, सॉरी आई वाज यूजिंग ये, तो इसको भी पॉप कर देंगे। और ये 75 कहाँ पे था, 2 पे था, 76 कहाँ पे, 6 पे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 4, यहाँ पे 4 अपेंड हो जाएगा, और ये जो है यहाँ से ये पॉप हो गया, और 76 जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, दैट इज़ 73। तो 73 क्या 76 के लिए वार्म डे है? नहीं, और किसी के लिए भी और कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये भी, इसको भी पॉप कर चुके हैं, तो बस ये 76 ही था। तो 73 जो है ये आ गया अपने स्टैक में, और ये बैठा है यहाँ पे। अब देखो, जब भी कोई दिन जो है, जैसे 76 यहाँ पे आया, तो दिस इज़
वार्मर देन 73, ठीक है। तो और 76 को चाहिए था कि उससे ज़्यादा वार्म डे आए, और 73 तो उससे कोल्डर डे है, ठीक है। इट इज़ कोल्डर देन 76। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो आप ये देखो ये कब अपेंड होता है, हम इसको हम तो जैसे ही कोई वार्म डे आता है, ठीक है, जैसे ही कोई भी वार्म डे आता है तो हम सारे कोल्ड डेज़ को उनका आंसर दे देते हैं कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, जो भी आता है हम यहाँ पे अपेंड कर देते हैं आंसर। और हम कब अपेंड नहीं करते हैं, जब दिन उनसे ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। सो इफ़ 76 इज़ देयर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ होता भी तो वो उससे बड़े नंबर्स होते हैं, जो 76 से भी ज़्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है। सॉरी, जो 76 से भी ज़्यादा वार्म होते हैं, 76 से भी बड़े नंबर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं। मान लो 80 होता है हमारे पास, 89 होता और समथिंग, ठीक है। तो ये सारे डेज जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो यू जस्ट दैट्स वाई यूर ओनली चेकिंग द टॉप। अगर टॉप से ही आप छोटे निकले फिर तो आप रहने दो, बाकियों से तो आप और भी छोटे निकलोगे, क्योंकि हम मतलब ये अपने आप सॉर्ट ही ऐसे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जो हैं वो वार्म डे अगर इससे छोटा नंबर कोई होता है, जो हमारा करंट नंबर है उससे छोटा नंबर अगर कोई हमको स्टैक में मिलता है, तो हम अपने आप उसको पॉप कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, तुमसे बड़ा एक नंबर मिल गया, ये लो, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, सो हमको हम 76 हमने देखा 76 जो है वो ऑलरेडी एक बड़ा नंबर था 73 से, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हमने रहने दिया उसको। और 73 को भी हमने अपेंड कर दिया स्टैक में, और हमारा एरे पूरा ट्रैवर्स हो चुका था एट दैट पॉइंट। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना, जब आप पूरा एरे ट्रैवर्स कर लोगे और फिर भी आपके पास स्टैक में कुछ नंबर बच जाए, तो इन सबको बोल देना कि भाई तुमसे ज़्यादा वार्म डे आगे है ही नहीं, ठीक है। तो और साथ में ऐसे दिनों के लिए हम 00 अपेंड करते हैं एज आंसर, ठीक है। अब इसको कोड कर लेते हैं, ओके। सो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेम्परेचर्स नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज़ कि हमको हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ईच नंबर, हम पहले एक स्टैक बना रहे हैं और स्टैक में हम अपेंड करना चाह रहे हैं नंबर्स को हम। और हमारे पुश करने की कंडीशन है कि अगर हम पहले देखेंगे नंबर्स को कि उससे पहले हम कितने नंबर्स को पॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टैक बनाते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। हमने स्टैक बनाया, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइल स्टैक नहीं, लेट्स डू, क्योंकि हम सारे टेम्परेचर्स पे एक एक बार जा रहे हैं, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ temperatures and let's push the first temperature also here, so temperatures, but there could be a case कि जहाँ पे आपका स्टैक पूरा खाली हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वाइल स्टैक एंड जब तक स्टैक है और जो स्टैक का जो टॉप है, ठीक है, स्टैक डॉट पीक कर लेते हैं पहले, क्योंकि पॉप करेंगे तो फिर वो तो निकल जाना है, तो ठीक है। तो पीक कर लेंगे, अगर वो पीक बड़ा हुआ, ठीक है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा गर्म दिन ऑलरेडी स्टैक में पड़ा हुआ है। बट इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन आर करेंट नंबर, ठीक है, तो देन वी कैन push that into, and then we can pop the top, right? So let's pop the top, and so stack dot pop, इसको pop करेंगे, we will get what, अभी there are two things. Now we also need to maintain our answer array, अभी आंसर में what you will put the difference of the indexes. So for that you also need not just the number to compare but also index, so that you can calculate the difference
between the indexes. So you need to put in two things. You will get two things, value, let's call temperature, and the day. So when you get now, you can इस डे के लिए you can say कि like for this day we have gotten a warmer temperature day, so you will update it by I minus day. Sorry, this would be 0. Once you do that, then you append this value onto stack. So this is temperatures and then you just simply return your answer array. Okay, I think there is special maybe syntax. I am not fully aware of the syntax. तो लिस्ट की तरह ही हमने बनाया है. स्टैक को नॉर्मली एज अ लिस्ट भी आप कर ही सकते हो. लिस्ट असाइनमेंट आउट ऑफ डे. Okay, sorry. So you also need to create, initialize this array. I'm making array of like same size as this temperatures array. Okay, and I'm initiating all of them as 0. इससे दो फ़ायदे हैं. एक तो you need something to initialize and 0 is the best answer. मतलब 0 is a like you can put anything, but I think 0 is a good way to do. Another thing why 0 is good, because for numbers जिनका उनसे बड़ा कोई टेम्परेचर है ही नहीं, ठीक है, जैसे ये 76 और 73 है, ठीक है, इनसे बड़ा तो कोई टेम्परेचर है ही नहीं. तो हमने क्या किया था एंड में, हमने बोला था कि यू हैव टू रिविजिट अगेन. आपको देखना पड़ेगा कि अभी आपने जब पूरा एरे पार्स कर लिया उसके बाद क्या आपका स्टैक खाली हुआ है या नहीं. अगर खाली नहीं हुआ है तो जो भी टेम्परेचर्स आपके स्टैक में पड़े हुए हैं उनसे बड़ा कोई टेम्परेचर है ही नहीं. सो उन सब के लिए आपको 0 आंसर देना है. तो अगर आप ऑलरेडी पहले से ही 0 इनिशलाइज कर दोगे तो आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपको करना नहीं पड़ेगा. ठीक है. होप यू लाइक इट. बाय.